जो लोड़ी जो है सर ने जलानी थी वो लक्की ने जला दी पहली। तो सबसे पहले लक्की आ गया था नीचे, जो लोड़ी को वो सेट करा, उसी ने लकड़ियाँ लगाई, सब कुछ करा। उसके माइंड के अंदर पता नहीं क्या आया और उसको किसी ने बोला कि हाँ तू आग लगा दे भाई, उसने जो है आग लगा दी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। दाल तो मैंने मॉर्निंग में रख दी थी उबलने के लिए और आटा भी मैंने गूंद के रख दिया था, बस इसको ढक के रखा हुआ है। अब अपनी दाल को तड़का लगाने से पहले मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खा लूं जो मैंने रात को भिगाए थे। आज है लोहड़ी का फंक्शन। अब देखते हैं कि ऑफिस में किस तरह से वो आज का दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने सेलिब्रेट करा था वो कुछ इस तरह से था कि मॉर्निंग में इवनिंग तक हमने, जब तक छुट्टी होती है ऑफिस की तब तक तो हमने ऑफिस में वर्क करा। उसके बाद छुट्टी के टाइम पे फिर छत पे गए, सारे आग जलाई, सबने ऐसे सेलिब्रेट करा। तो देखते हैं कि अब की बार किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं लोहड़ी को। दाल तो मेरी बन के हो गई है रेडी और रोटी भी मैंने बना ली है। तो फिर अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए। अपनी एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ और अपने जो घर की सफाई है वो भी कर लेता हूँ। एक्सरसाइज हो गई है मेरी कंप्लीट और आज वीडियोस को अपलोड करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं रात को अपनी वीडियोस को शेड्यूल कर चुका हूँ मॉर्निंग के लिए। तो अभी कोई जरूरत नहीं है और 7:30 हो चुके हैं। तो अभी अपने लिए जो है ब्रेकफास्ट रख लेता हूँ। मैं हो गया ऑफिस के लिए रेडी और अपना लंच भी पैक कर लिया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। तो अब जल्दी से अपने जो कपड़े हैं वो बाहर डाल देता हूँ तार पे, ताकि आज दिन तक जो है सूख जाए। ऑफिस के लिए निकल गया मैं घर से और जो है थोड़ा सा लेट हो गया मैं ऑफिस के लिए निकलने के लिए। अपने कपड़े बाहर सुखाने लग गया था। तो एक तो फिर ऊपर से मैंने अपनी सॉक्स भी धो रखी थी, लॉक लगा दिया घर को। जब बाहर निकला शूज पाने के लिए तब देखा सॉक्स तो मैंने धो रखी थी, तो वापस से लॉक अलमीरा खोल दी, फिर अपनी सॉक्स को निकाला, अब जाके निकला ऑफिस के लिए। तो आज ही मेरे को यहीं पे 8:40 हो गया, जबकि 8:40 तक मैं वहाँ पे होता रहा चौक के पास ऑटो लेने के लिए। अब जब से यहाँ पे शिफ्ट हूँ यहाँ पे मेरे को इतना टाइम मिल नहीं रहा है। तो 8:30 बजे निकलता हूँ मैं घर से और 9 बजे तक ही ऑफिस के पास पहुँचता हूँ। लेकिन जो आधे बच्चे वो आ रहे हैं 9 बजे से पहले, तो ठंड में बाहर ही खड़े रहते हैं। पहले तो एक चाबी थी ज्योति के पास, तो ज्योति जब भी आती रही तो 8:30 बजे तक पहुँच जाती रही, इसीलिए वो लॉक खोल के ऊपर चली जाती थी। लेकिन अब ज्योति ने कर दी चाबी वापस, अब सिर्फ है मेरे पास। तो ये लोग जो है 8:30 बजे तक आ जाते हैं और बाहर ही खड़े रहते हैं। इतनी सुबह नहीं लगती शॉप यहाँ पे कभी ना, आज लोहड़ी है इसी करके सुबह सुबह लग गई है। आज सुबह सुबह ही सारी शॉप लगी, वरना अभी तक तो यहाँ पे बंद रहती थी, बाहर लगती नहीं थी। जो भी लगती थी जो पक्की शॉप्स है वही खुलती थी, बाकी जो ऐसे ठेले वगैरह वो नहीं खुलते थे कभी। तो आज लोहड़ी है इसीलिए आज जो है सबसे पहले खुल गई सुबह सुबह, क्योंकि जितने भी लोग हैं अभी करेंगे, मॉर्निंग में करेंगे और दिन में करेंगे, शाम को तो कोई करेगा नहीं इतनी शॉपिंग। तो इसीलिए जो है जल्दी खोल दिया सबने शॉप यहाँ पे। अच्छे लगी भीड़ बहुत ज़्यादा। अभी ऑफिस का है पीक का टाइम, क्योंकि 8:40 पे तो मैं घर से ही निकला हूँ। तो इस वक्त होता है ऑफिस का पीक टाइम, इसी टाइम पे लगता है जितना ट्रैफिक लगता है। ना तो इससे पहले लगेगा ना इसके बाद लगेगा, क्योंकि यही है टाइम जो ऑफिस वाले सबसे ज़्यादा निकलते हैं यहाँ से। आगे जाके बसें खड़ी रहती है, ऑटो खड़ जाते हैं और लाइटें तो वैसी लगती है, वैसी बात है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा ट्रैफिक इस टाइम पे लगता है ना, मॉर्निंग में और इवनिंग में इतना नहीं लगता है। इवनिंग में लगेगा 6 से 7 बजे के आसपास और मॉर्निंग में लगेगा 8:40 से 9 बजे तक। उसके बाद यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होता। जब भी दिन में आ जाओ कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, 10 बजे तक आ जाओ इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन इस मॉर्निंग के इस वक्त या फिर इवनिंग में 6 से 7 बजे के बीच कभी भी आ जाओ, यहाँ पे जो है ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगा। एक तो यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं साइडों में और ऊपर से यहाँ पे बसें खड़ी रहती है, फिर ऑटो खड़े रहते हैं, तब जाके जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है। इसी वजह से धुंध पड़ने लगी यहाँ पे। और कपड़े तो मैंने डाल ही दिया बाहर, अब सूखते हैं नहीं सूखते हैं अब वो तो मेरे हाथ में नहीं है। बस 1 या 2 दिन के अंदर कपड़े सूख जाए मेरे, क्योंकि मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा कपड़े धो दिए हैं कल धूप को देख के। कल एक बार को तो लगा था कि धूप जो है तेज़ ही रहेगी, क्योंकि जब तक मैं कपड़े धो रहा था तब तक तो धूप एकदम तेज थी। लेकिन जैसे ही मैंने कपड़े धोए उसके बाद जो धूप चली गई एकदम से, तो जो मेरा टॉवल था, जो मेरी जीन्स की पैंट थी, वो तो बिल्कुल ही नहीं सूखे, वो बल्कि और ज़्यादा गीले हो गए धुंध की वजह से। तो जब मैं इवनिंग में कपड़े उठा रहा था अपने स्टोर रूम में डालने के लिए, तब मैंने देखा कि जो मेरी पैंट है और टॉवल है उसके अंदर से पानी जो है बहुत ही ज़्यादा बाहर टपक रहा था। तो बाकी कपड़े तो मैंने अंदर डाल दिए थे, बस टॉवल, सॉक्स और अपनी एक जीन्स की पैंट वो मैंने बाहर ही छोड़ दी थी, क्योंकि स्टोर रूम में रखता तो स्टोर रूम गिल्ला हो जाता, इसीलिए जो है उसको मैंने बाहर ही छोड़ दिया था। तो अभी भी देखा था मैंने एक बार जो है बहुत ही ज़्यादा पानी निकल रहा था। तो कपड़े अब मैंने डाल दिए हैं कुल मिला के। अब देखते हैं कि कितने दिन में सूखते हैं मेरे वो कपड़े। बस अभी एक गाड़ी रुकी तो है, यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ, बस लास्ट गाड़ी आ रही है और ऑटो भी खड़ी रहे आगे। यहाँ से बस फटाफट से निकल लूँ, क्योंकि हो गया मेरे को 8:50। एक बार को तो मैं ऑटो स्टैंड से और दिन कभी भी बैठने की गलती कर सकता हूँ, लेकिन आज तो बिल्कुल ही नहीं। आज सिर्फ बैठूंगा ही उसी ऑटो में जो
पूरा भर रखा होगा, बेशक थोड़ी सी जगह मिल जाए मेरे को बैठने के लिए। ये वाले ऑटो तो जा नहीं रहे, ये जा रहे हैं हाउसिंग बोर्ड की तरफ को, तो ये बिठाएंगे नहीं पंचकूला के लिए। अभी 5 मिनट हो गया मेरे को यहाँ पे खड़े खड़े, लेकिन जो अभी तक कोई ऑटो नहीं आ रहा है, और जो 2 खड़ रहे हैं पीछे पंचकूला के लिए वो अभी तक भरे नहीं है। तो बस होप कि जल्दी से ऑटो आ जाए, क्योंकि मैं तो होऊंगा लेट, लेकिन जो लोग वहाँ पे 8:30 बजे के खड़े में आके ऑफिस के बाहर मेरा वेट कर रहे हैं कि कब मैं आऊँगा, कब वो चाबी से खोलूँगा लोग, तो वो भी आज लेट ही होंगे। आ तो गया ऑटो, इससे पूछता हूँ लेके जाएगा। तो 20-21 चलो मिल तो गया ऑटो, और खाली पड़ा है, देखें कि कब तक पहुंचता हूँ। उतर गया मैं ऑफिस के पास तो, और मेरे को 9-5 जो है यहीं पे हो गए, तो मैं तो हुआ लेट। जो लोग बाहर खड़ रखे हैं 8:30 बजे के आगे वो भी हुए लेट, तो जल्दी से ऑफिस पहुंचता हूँ, मिलते हैं फिर शाम को। निकल गया घर के लिए तो मैं ऑफिस से, और आज जो है थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि ऑफिस में था आज लोहड़ी का सेलिब्रेशन। जैसा कि मैं मॉर्निंग में ही बता रहा था कि देखते हैं कि पहले के मुकाबले अच्छा होता है या कैसा होता है। अब की बार जो थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि जो लोहड़ी जो है सर ने जलानी थी वो लक्की ने जला दी पहली, तो सबसे पहले लक्की आ गया था नीचे, जो लोहड़ी को वो सेट करा, उसी ने लकड़ियाँ लगाई, सब कुछ करा। उसके माइंड के अंदर पता नहीं क्या आया, और उसको किसी ने बोला कि हाँ तू आग लगा दे भाई, उसने जो है आग लगा दी। सारे बारी बारी करके नीचे आते, सारे वहाँ पे खड़े हो गए, अपनी मूंगफलियाँ डालने लग गए, वहाँ पे खड़े हो गए कुछ लोग मेरे जैसे हाथ सेकने लग गए। वो तो इतने में इतनी मैडम आई, फिर इतनी मैडम ने बोला तुम पागल हो, अभी तो कोई सीनियर आया भी नहीं और तुमने यहाँ पे लोहड़ी पहले ही जला दी। तो वापस से लक्की ऊपर गया, और लकड़ियाँ लेकर आया, फिर उसको साइड में करा जो ऑलरेडी जल रखी थी, ताकि किसी को पता ना चले कि हाँ ये पहले ही जला दिया लक्की ने। तो फिर जाके वो दूसरी लकड़ियाँ लेकर आया, फिर जाके सर ने उस लोहड़ी को जलाया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया उस वक्त, जब सारे लक्की को फंसा रहे थे कि हाँ तूने जलाई है, तूने जलाई है। लक्की ले रहा था सुशील का नाम, और सुशील आया इतने में नीचे, कहता मैंने कब बोला, बता ये बता माचिस किसके पास थी। तो लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत मस्त थी इस बारी लोग भी ज़्यादा थे, क्योंकि इस टाइम जो है गुड़गांव वाली टीम भी आ रखी थी। इस बारी जो हमने नीचे ही सेलिब्रेट करी, बाहर तो खड़ तो रखा था और जल्दी से भर गया, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे पहुँचा लाइटें मैंने क्रॉस करी, तो ऑलरेडी जो यहाँ पे पैसेंजर्स खड़ रखे थे 5-6, तो ऑटो तो खाली आया था, तो जितना आया उसमें बैठे और सारे चल दिए। घर के लिए तो निकल गया मैं, अब ऑटो तो वहीं पे जा रहा था पटियाला लाइटों की तरफ को, लेकिन यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। अब जितने में मैं यहाँ से निकलूँगा उतने में तो मैं मंडी से अपने प्याज और आलू लेके भी घर निकल लूँगा, क्योंकि आज भी जो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लग गया। आज नहीं है यहाँ पे इतनी भीड़ ना पैदल चलने वालों के लिए, आज सिर्फ ट्रैफिक लगा हुआ है व्हीकल्स के लिए, बाकी जो भी पैदल चल रहे हैं आज तो बिल्कुल ऐसे ही खाली पड़ा है बिल्कुल। वरना अगर रोज़ की बात करें तो रोज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है ना, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो पटियाला लाइटों पे आने वाले होते हैं और सारे उतर जाते हैं वहाँ पे बिग बाज़ार, तो वहीं से सारे यहाँ पे आ रहे होते हैं पैदल, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक लगा होता है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑफिस से थोड़ा सा लेट निकला था लोहड़ी सेलिब्रेशन करके, तो अभी मेरे को जो है मंडी से जाके अपने आलू भी लेने हैं और प्याज भी लेने हैं। बार को तो मैं सोच रहा था मूंगफली और गच्चक ले चलूँ अपने लिए, लेकिन ऑफिस से ही मिल गई मूंगफली गच्चक रेवड़ी, तो फिर इतने सारे रख के मैं करूँगा भी क्या। वैसे भी ये भी जो है 3-4 दिन चली जाएगी, अभी मैं थोड़े से ही खाऊँगा। खाना तो क्या है, मैं ऑलरेडी जो ऑफिस से खा के ही निकला हूँ, तो अभी घर जाके चलो अपने लिए डिनर ही बनाऊँगा। बाकी ये सब तो है 1-2 दिन बाद के लिए रखूँगा अपने लिए। सब्जी तो ले ली यहाँ से, आलू ले लिए और प्याज ले लिए, और टमाटर ऑलरेडी थे मेरे पास, तो अभी लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर अभी ले लूँगा उनको, वो जैसे मेरे पहले ख़राब हो गए थे प्याज, तो वैसे ही टमाटर भी ख़राब होने लग जाएंगे। अभी पड़ा है हफ्ते के लिए, तो नेक्स्ट वीक ले लूँगा उनको मैं। घर तो पहुँच गया मैं ऑफिस से, और आने में जो है मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। तो वैसे तो मैं 6 बजे तक पहुँच जाता हूँ घर, लेकिन आज जो है मेरे को 6:20 हो गए हैं। तो 1-2 मिनट रेस्ट करता हूँ और फ्रेश होता हूँ, उसके बाद सीधा अपने लिए जो है आज का डिनर बनाना चालू कर देता हूँ। खाना तो रख दिया मैंने बनने के लिए, और अपने ड्राई फ्रूट्स भी भिगा दिए मैंने। अब चल के जो कपड़े मैं बाहर से लेकर आया था, तो उनको वापस से स्टोर रूम में डाल देता हूँ, क्योंकि वो सूख तो गए हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं सूखे कि उनको फोल्ड करके मैं अलमीरा में रख दूं। डिनर तो कर लिया मैंने अपना कंप्लीट, और अपने बर्तनों को भी धो लिया। और बाहर इतने अच्छे सॉन्ग चला रखे हैं ना, क्योंकि आज यहाँ पे 2-3 लोगों के जो पहली लोहड़ी है। ब्लॉग तो हो गया मेरा एडिट, बस इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो जितना भी टाइम मेरे को मिलेगा उसमें मैं अपनी बुक्स पढ़ दूंगा। ऑलरेडी जो 9:30 बज गए, तो 9:45 बजे तक मेरा जो पूरा का पूरा व्लॉग है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, और 10 बजे तक मेरा जो व्लॉग है वो YouTube पे भी जो है शेड्यूल हो जाएगा, ताकि कल रात को जो है 9 बजे पूरा पब्लिक हो जाइए। फिर उसके बाद मेरे पास जो 1 घंटा या आधा घंटा बचेगा, देखूंगा मैं 10:30 या 11 बजे के आसपास ही सो जाऊंगा मैं। तो जितनी भी देर बाद सोऊंगा मैं, तब तक मैं अपनी बुक्स को पढ़ दूंगा, जो कि बहुत ही अच्छा टाइम मिल रहा है आजकल मेरे को। वीडियो तो लगा दी मैंने अपलोड करने के लिए, आधे या 1 घंटे के अंदर मेरी जो वीडियो है वो YouTube पे अपलोड हो जाएगी। तब तक मेरे पास 1 घंटा है, मैं तब तक अपनी बुक्स को पढ़ लूँ। ये जो मैं चैप्टर है बस यहाँ तक पहुँचा था,
चैप्टर 4 अब स्टार्ट करना है। खरीदे हुए तो इस बुक को 1 मंथ से ज्यादा हो गया, लेकिन इसको पढ़ने का मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। सिर्फ संडे को ही पढ़ पाता रहा। जब से मैंने अपने टाइम को शेड्यूल करना चालू करा है, तब से ही मेरे को जो है रोज 1 घंटा पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जा रहा है। बुक तो पढ़ ली मैंने आज पूरा 1 घंटा, और वीडियोस भी मेरी जो है ऑलमोस्ट अपलोड हो ही चुकी है। तो 5 या 10 मिनट के अंदर पूरी वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड भी हो जाएगी। फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।